हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन कक्षा 247 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो है कि आपकी डेली वोकेबलरीज की सीरीज चल रही हैं, जिसकी वीडियो डेली अपलोड होती है। आप उनको ज़रूर देखिए, इससे आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी। साथ साथ हम आपको मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहे हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। और साथ में अगर आपके कोई रिलेटिव जो सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी डाल रहे हैं। उनको बोलिए, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, वो भी देखिए। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसका ये लिंक दे रखा है। आप इस पे जाके भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको वहाँ पे पता चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियोस हम अपनी बना चुके हैं पहले, आप उनको देख लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमने क्या करना है? एग्जांपल्स देखने हैं रैशनल नंबर्स के। कौन से एग्जांपल्स देखने हैं? जहाँ पे पी और क्यू जो हो वो क्या हो? इंटीजर्स हो। कैसे इंटीजर? जहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, यानी कि कह रहा है आपका रैशनल नंबर, आपको पता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। हमें ऐसे रैशनल नंबर देखने हैं कि जहाँ पे पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, किसके अलावा? वन के अलावा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जब कोई दो नंबर होते हैं, मान लीजिए कि एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो हम इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं जी? को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर से एक नया टर्म हमने आज सीखा कि वो दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो साथ साथ आते हैं, वो अलग अलग आते हैं तो भी चलेगा। जैसे आपका 2 और 3 है, इनके बीच में 1 के अलावा कोई नंबर है? नहीं है, कोई बात नहीं। आपका 4 और 9 है, देखिए ये प्राइम नहीं है, बट ये को प्राइम है दोनों। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐसे नंबर लेने हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, और साथ साथ क्या हो? उनके क्या हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से एक्सपेंशन हो। और क्या हो? उनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये दोनों तो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने वो वाले लेने हैं जो टर्मिनेटिंग हो, यानी कि फर्स्ट केस वाले लेने हैं। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे कि 3/5 है आपका, वो 3/5 देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर ऐसा है जो कॉमन हो? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, वन के अलावा। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी रुक गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया 6 के बाद। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 9/2। अब 9 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आया, यहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट हो गया। हाँ जी, हो गया। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 और 5। 11 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन इनका टर्मिनेट हो गया। हाँ जी, हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 64/25। हमने डिवाइड किया 2.5 से, आया टर्मिनेट हो गया। हाँ जी, हो गया। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर बिल्कुल नहीं है। ओके, एक और आया 73/1250। कोई कॉमन फैक्टर बिल्कुल नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया। हाँ जी, हो गया। देन अगेन 2/1, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया। हाँ जी, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो ही आएगी और कुछ तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिए जो टर्मिनेट हो गए और इनके कॉमन फैक्टर भी नहीं है। लेकिन इसने हमारे साथ कुछ और भी पूछा है। क्या पूछा है? कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप गैस कर सकते हैं? क्यू, क्यू क्या है? आपका डिनोमिनेटर। पी अपॉन क्यू बोला था ना आपको, तो क्यू जो है वो आपका क्या है? डिनोमिनेटर। क्या आप गैस कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर आपका वो कोई कंडीशन या कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्या है? 5 है। ठीक है, इस वाले में क्या है? केवल 2 है। इस वाले में क्या है? 5 है। इस वाले में क्या है? 25 है। इसको हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे? 5 इंटू 5। ठीक है, और इसके बाद 1250, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5
इंटू टू, यानी कि 5 की पावर 4 इंटू टू। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो 1 है, तो 1 तो कोई 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, यानी कि ना। अब इसमें हमने क्या बताया है, इस फैक्टर से हमें क्या पता लगा, देखिए इसमें क्या था 5 की पावर 1, ठीक है, इसमें क्या था 2 की पावर 1, इसमें क्या था 5 की पावर 1, इसमें क्या था 5 की पावर 2, इसमें क्या था 5 की पावर 4 इंटू टू। तो अगर हम इसको नोटिस करें तो हमें ये पता लग रहा है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं उनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, या तो वो 5 की पावर m के फॉर्म में होंगे, या हम n के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, या वो 2 की पावर m के फॉर्म में होंगे, या फिर दोनों को मिक्स कर दें, 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि वो इस फॉर्म में है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, Q must satisfy in the form of either 2 की पावर m और 5 की पावर n, और बोथ 2 की पावर m is to 5 की पावर n। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये थोड़ा क्या नाम है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है कि जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन होते हैं, उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं यानी कि क्यू, वो जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, या तो वो 2 की पावर m के फॉर्म में होते हैं, या वो 2 की पावर n के फॉर्म में होते हैं, सॉरी 5 की पावर n के फॉर्म में होते हैं, या फिर 2 की पावर m इस टू 5 की पावर n के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे m और n हमारे क्या है, होल नंबर हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है कि अगर मान लो आपको कोई भी नंबर दे दिया, जैसे आपको एक रैशनल नंबर दिया 4/3, तो क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, आप बता सकते हो कि ये जो 3 है ना, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसमें 2 और 5 तो है ही नहीं, तो ये क्या है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। और आपको दे दिया मान लीजिए 1:5, तो ये 5 है, इसके नीचे 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा और कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आपके कंपटीशन तक जब आप पढ़े होंगे और कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको कहता है राइट 3 नंबर्स, हमने ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। हमने 3 डेसिमल एक्सपेंशन की बात अभी तक करी थी, कौन से करी थी, एक टर्मिनेटिंग की, ठीक है, दूसरा हमने करी थी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरे हमने करी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की। ठीक है, तो हमने ये 3 एक्सपेंशन की बात करी, ये कौन से वाला पूछ रहा है, लास्ट वाला पूछ रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये दोनों तो हमें पता है क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं रैशनल नंबर्स, और ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो ये बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 इरेशनल नंबर्स पूछ रहा है हमसे, बस ये 3 ऐसे नंबर पूछ रहा है जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो ये हमसे इरेशनल नंबर पूछ रहा है। हम कोई से भी इरेशनल नंबर दे सकते हैं, जैसे कि √2 हो गया आपका, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। अब ये ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही ये रिपीट हो रही है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। ऐसी कोई और रैशनल नंबर दे दीजिए, √3 दे दीजिए। ठीक है, ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, आप क्या दे सकते हैं, √5 दे सकते हैं, इसमें भी आप देख लीजिए इसकी वैल्यू होती है, ये भी क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, अच्छा √4 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो √4 बिल्कुल नहीं लिखिएगा आप, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कोई भी दे सकते हो, आप √7 दे सकते हो, है ना, √11 दे सकते हो, √13 दे सकते हो, पाई दे सकते हो, ये सारे आपके क्या है इरेशनल नंबर्स हैं। अगर आपको रैशनल इरेशनल का कंसेप्ट नहीं आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहली वीडियोस हमारी डली हुई है कॉन्सेप्ट की, इसी प्लेलिस्ट में, वो जरूर जाके देखिएगा। ओके, तो सिंपल है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं हमने किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। तो 5/7 और 9/11 के बीच में अगर 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इनकी ये वैल्यूज होंगी, कैसे निकलेंगी, एक बार देख लीजिए आप, 5 को डिवाइडेंट मानिएगा और 7 को डिवाइजर मानिएगा और इन्हें डिवाइड कर दीजिएगा। सिंपल आपकी जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन में
वो आपकी 5/7 की वैल्यू होगी। एंड सिमिलरली 9/11 भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओके, तो आपकी वैल्यूज आएंगी दिस एंड दिस। ठीक है, इसको ये शो करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होनी चाहिए कि वैल्यूज ये हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है कि इन तीनों के बीच में हमें इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर चाहिए। तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ऐसे 3 नंबर ढूंढिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एक नंबर ये। अब देखिए इस नंबर में क्या है कि ये 0.71 था आपका, ये 0.81 था। अब इन दोनों के बीच में कहीं पे 0.8 लाई करेगा ना, तो 0.8 से हमने एक इरेशनल नंबर बना लिया। कैसे बना लिया? 0.8, 08, 008, 008, 408, 508। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना, इसमें क्या है कि रिपीट भी नहीं हो रही कोई डिजिट। देखिए यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 08 आया, यहाँ पे 008 आया, 008 आया, 000। तो वही सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 08 आ रहा है, फिर 008 आ रहा है, फिर तो ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग हो गया, और टर्मिनेट ये नहीं हो रहा क्योंकि ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, सेकंड आते हैं। सेकंड नंबर देख लीजिए, हमने क्या किया? 79 ले लिया, 790, 7920, 7930, 7940। ये भी क्या हो गया? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। चेक कर लीजिए इन दोनों के बीच में, हाँ जी 71 और 81 के बीच में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या ले लिया? नेक्स्ट हमने ले लिया 75 करके, 750, 7500, 75000, 7540। ये भी क्या आपका टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बिल्कुल रिपीट हो रहा है? हाँ नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर रिपीट होता तो ऐसे होता, या तो 7575 बार बार रिपीट होता, और अगर जीरो एक बार आती तो एक ही बार आती। अब इसमें जीरो बढ़ रही है ना, तो यानी कि सेम नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, डिजिट चेंज हो रही है ये। ओके, तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये 3 नंबर हमारे ही हो गए जो हमसे पूछे गए थे। आप कोई भी नंबर इसके अलावा भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7607607600, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से इन 3 नंबर के अलावा भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, हमें अब ये बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। ऐसे नंबर के लिए सबसे पहले आप साइड में लिख लीजिए कि अगर वो टर्मिनेट होगा और तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट होगा, ठीक है, तो भी वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनको तो बिल्कुल आप टिप्स पे ले लीजिए, ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है आपका नंबर √2 3। अब √2 3 की वैल्यू क्या होती है? आपने 8th क्लास में सीखा होगा, हम ऐसे करके निकालते हैं 2 3, फिर हम ये पेयर बना लेते हैं, फिर यहाँ आता है 4 × 4 16 माइनस करके समथिंग समथिंग आता है। ठीक है, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी? 4.795831। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये जो है, ये जो नंबर है रिपीट हो रहे हैं कहीं भी? बिल्कुल भी नहीं हो रहे। ठीक है, क्या हो गया? ये नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, क्या ये टर्मिनेट हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। वेरी गुड, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं आपका √225। √225 की वैल्यू कितनी होती है? √225 की क्या होता है? आपका 15 का जो स्क्वायर होता है ना, वही आपका 225 होता है। तो √225 कितना होगा? 15 के इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा? 15 के इक्वल आ गया आपका। 15 में डेसिमल एक्सपेंशन है? नहीं है, यानी कि टर्मिनेट हो चुका है यहीं पे ही। तो इसको हम 15.0 भी लिख सकते हैं। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रैशनल नंबर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.3796। अब देखिए कि 6 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रही ना, यहाँ पे पॉइंट लग रहे हैं। अगर डॉटेड लाइन होती तो हम कहते कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब ये तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, जब ये टर्मिनेट हो गया तो रिपीटिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब इसमें क्या है, ये जो 3 डिजिट है ना 478 ये रिपीट हो रही है, और डॉट 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 भी लगा है। यानी कि डॉट 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 का मतलब है कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। और ये आप देख रहे हो कि ये 3 डिजिट बार बार रिपीट होंगी इसमें, तो ये क्या हुआ?
नॉन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर ही कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है कि डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रही हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ 100 है, ठीक है, रिपीट होती तो बार बार 10 आता है या बार बार 100 आता है, ठीक है, 1010 बार बार आता है, डेसिमल के बाद एक्चुअली 10 और 100 नहीं बोलते, डिजिट्स बोलते हैं सिंगल बाय सिंगल, ठीक है, 10 होता है या फिर बार बार 100 या सेम होता है, अब सेम नहीं है ना, यहाँ 10 है, यहाँ 00 हो गई, यहाँ 000 हो गई, तो ये क्या कर रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिकरिंग भी हो गया और टर्मिनेट तो ये होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ डॉट डॉट लग रही है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ये थी आज की वीडियो हमारी, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।